हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं यस इन्फीवे। तो यस इन्फीवे हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अलग लेकर के आता है और आज जो कि मानसून आ चुका है और मौसम भी अच्छा है तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको जयपुर की एक सैर कराई जाए। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के बहुत ही फेमस यूथ के बीच जिसका बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है, नाहरगढ़ फोर्ट। जी हाँ, और जो लोग जयपुर से वो लोग जानते होंगे कि नाहरगढ़ फोर्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और सबसे ज़्यादा युवा यहाँ पर पहुँचते हैं, सबसे ज़्यादा यूथ के बीच यहाँ पर क्रेज़ है। बहुत अच्छी पार्टी प्लेस भी है और इसके साथ ही साथ हम नाहरगढ़ से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स भी आपको बताएंगे कि वहाँ की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो हम इस पूरे जर्नी को यहाँ पर कवर करेंगे, आपको रास्ते में दिखाएंगे भी और यहाँ पर पहुँचने का रास्ता भी आपको बताया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बोर्ड है नाहरगढ़ फोर्ट का और अभी हम जल महल और नाहरगढ़ वाली रोड पे हैं और यहाँ से हम सीधा रुकते रुकाते जाएंगे और आपको साथ ही बताते भी चलेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा और आप इस वीडियो को भी देखते रहिए। तो गाइस, अब सफ़र अपना हम शुरू करते हैं और यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका ऑफिशियल जो सफ़र है वो शुरू हो गया है। ये आखिरी प्लेन्स का रास्ता है और उसके बाद से जो पहाड़ी इलाका है नाहरगढ़ का वो शुरू हो जाता है। आप राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, ये कनक वृंदावन किले है जो कि एक काफ़ी मशहूर यहाँ पार्क है और कनक वृंदावन के नाम से। और इसके अलावा अगर हम सीधा जाते हैं तो ये हमें नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़ की तरफ ये रूट लेकर के जाएगा। इसके बाद बहुत ही मज़ा आने वाला है और उसके बाद पहाड़ी ड्राइव है वो भी आप एंजॉय करते रहिए। करते हुए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि टर्न्स बहुत खतरनाक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पतली सी रोड्स हैं यहाँ पर। हालांकि सेफ्टी के लिए यहाँ पे फेंसिंग की हुई है लेकिन फिर भी आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद ही रखना है यहाँ। और रात के समय अवॉइड करें यहाँ आना क्योंकि लाइट। तो रास्ते में आगे बढ़ते हुए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो रास्ते जाते हैं। एक जो सीधा रोड है ये आमेर की तरफ जाएगा, आमेर फोर्ट की तरफ, और लेफ्ट अगर आप ले लेंगे तो यहाँ से जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट आपको जाने को मिलेगा। तो आइए इस पूरी जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो हमारा सफ़र लगातार जारी है और अब हम लोग नाहरगढ़ की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से पहाड़ी इलाका शुरू है दोस्तों और ये पूरी तरीके से एक सही तरीके की, अगर आप पहाड़ी ड्राइविंग के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर ड्राइव है। बहुत ही शानदार है और रात के वक्त ये वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये गोविंद देव जी का मंदिर आपको दिख रहा है यहाँ बैक साइड में। हम जैसे जैसे पहाड़ की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसे ही नज़ारे यहाँ पर दिखते रहेंगे। गोविंद देव जी को जयपुर का आराध्य देव भी कहते हैं और ये कहते हैं कि ये जयपुर का सबसे पहला मंदिर है यहाँ पर और इनकी काफ़ी मान्यता है यहाँ। और इसके साथ साथ अगर हम जितनी हाइट पर जाएंगे दोस्तों तो उसके साथ साथ आपको और भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दिखने को मिलती है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस ऊंचाई से आप क्या कुछ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा जयपुर शहर यहाँ से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यकीन मानिए अगर आप शाम को यहाँ आएंगे और हल्की हल्की जब रोशनी होती है रात के वक्त और शाम के वक्त, ये और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और साथ ही जल महल आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो जो पानी का रिसोर्स है बहुत बड़ा। तो दोस्तों शुरुआत के दौर में यानी कि काफ़ी साल पहले जल महल से ही जो पानी की सप्लाई रहती थी जयपुर शहर की, लेकिन टाइम के साथ साथ जब से आबादी बढ़ी और जब से शहर और थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इसकी सप्लाई यहाँ से बंद कर दी गई और धीरे धीरे मेंटेनेंस के चलते भी यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस हुए जिसके चलते यहाँ की वाटर सप्लाई यहाँ पर बंद की गई है। तो जिस तरह से हम आगे अब बढ़ते जाएंगे नाहरगढ़ की तरफ में, इसी तरह का जो नज़ारे हैं जयपुर के, यानी कि मैं कहूँ कि जयपुर आपको बहुत ब्रीफ में और बहुत शॉर्ट में यहाँ से आसानी से दिख सकता है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। रहता है ये हम जानकारी आपको दे देते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाएंगे आपको यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम आएगा, तो आप अपना कुछ बैकअप प्लान यहाँ पर तैयार करके रखें।
तो चलिए, जिस तरह से सफ़र आगे बढ़ रहा है दोस्तों, हमें उतने ही खूबसूरत नज़ारे भी यहाँ दिख रहे हैं, साइट सीन्स दिखते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता दूँ, हम एक जगह रुके हैं और इस स्पॉट से आप देख सकते हो ये जयगढ़ का किला है, जो बिल्कुल मेरे पीछे यहाँ पर दिख रहा है। जयगढ़ फोर्ट है जो अपने तोप के कारखानों के लिए और सबसे बड़ी तोप के लिए बहुत मशहूर है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं उस तरफ में वो आमेर का फोर्ट है। आमेर का किला आप बिल्कुल सीध में है, वो आप देख सकते हैं, वो आमेर का फोर्ट है। और उसके जस्ट सामने यहाँ मावठा कहते हैं यहाँ पर, जो कि पानी का सोर्स था यहाँ, वो भी आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जिन पहाड़ों की रेंजेस के पास में एक बाउंड्री वॉल देख रहे हैं आपने, इन्हीं का जिक्र मैंने किया था। इन्हीं को हम सेफ्टी वॉल कहते हैं, और जहाँ पर कि सैनिक अक्सर युद्ध के टाइम पे यहाँ पर पहरा देते थे और अपने इस शहर की, अपने इस एरिया की वहाँ पर सेफ्टी किया करते थे। तो दोस्तों उसके साथ ही एक ज़रूरी बात यहाँ पर है, क्योंकि हमने साइट सीन के लिए अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड में पार्क की है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि रोड्स बहुत नैरो है और उसके अलावा यहाँ पर टिपिकल पहाड़ी वाले टर्न्स है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी गाड़ी जैसे वहाँ पार्क है, तो आपको भी कोई सेफ़ जगह देख कर ही अपनी गाड़ी पार्क करें। और अगर आप बाहर आते हैं, अगर आप यहाँ पे पैदल चलते हैं, तो अपना ध्यान रखिए। तो चलिए आगे चलते हैं फूड की तरफ। तो हम आगे बढ़े हैं और ये आप एक यहाँ से टर्न दे सकते हैं, बिल्कुल सामने जयगढ़ फोर्ट का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप यहाँ से सीधा जाते हैं तो आप जयगढ़ फोर्ट पहुँच जाएंगे, और अगर आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो लेफ़्ट आपको नाहरगढ़ का रास्ता मिलेगा। तो आपको इस तरफ में जाना है, और ऊपर काफ़ी सारे नज़ारे इंतज़ार कर रहे हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हम नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा एक स्पॉट है यहाँ पर। ये एक बहुत खूबसूरत सा हॉल्ट है। अक्सर यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जितने भी यहाँ पे ट्रैवलर आते हैं वो यहाँ पर हॉल्ट लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग चाय ब्रेक भी ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक पीछे का रास्ता यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जो हमारा बैकग्राउंड है वो अब जयपुर शहर आपको ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही जल महल जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो बेटर क्लियरिटी के साथ आपको यहाँ पर दिख सकता है, वो देख लीजिए। वो ये पूरी अरावली रेंज है, पहाड़ों की रेंज है, और ये चारों तरफ है पूरे शहर के, और ये बीच में ये जयपुर शहर इतना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि जो हॉल्ट है, आप यहाँ पर चाय पानी का यहाँ पर ब्रेक भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो लोग अपने व्हीकल से यहाँ आते हैं, और अपने व्हीकल को यहाँ पर पार्क करके आप इस तरफ से ब्रेक ले सकते हैं, और चाय पानी और रिफ़्रेशमेंट का यहाँ पे भी ऑप्शन है। इसके बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए नहीं मिलते, इसीलिए यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ आपको दिख जाएगी। अगर आप शाम को आते हैं, या फिर बहुत पीक जो रेनी सीज़न है, अगर उस पर आते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्राउड आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इसके बाद फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी कॉस्टली रेट्स पर मिलेंगी ऊपर। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से अब जो फोर्ट है, जो दुर्ग है, उसके गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और हरियाली बहुत अच्छी है दोस्तों यहाँ पर। और पेड़ जो है यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो अच्छी खासी ग्रीनरी यहाँ पर मिलती है। ये बोर्ड आपको दिख रहा है नाहरगढ़ फोर्ट का। तो अब एंट्रेंस की तरफ चलते हैं हम आगे, और वो जो गेट है उसकी तरफ एंटर करते हैं, और उसके बाद जो एरिया है नाहरगढ़ का, उस फोर्ट का, वो यहाँ शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा गेट है, तो एक टाइम में एक ही गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये एंट्री चार्जेस आपको यहाँ देने पड़ेंगे। तो ये दो रास्ते आपको दिख रहे हैं। जो लेफ्ट वाला साइड है, यहाँ पे आप जो रंग दे बसंती पॉइंट है, यानी कि जो कुंड है, वहाँ ये रास्ता आपको वहाँ लेके जाएगा। और जो राइट साइड है, ये आपको वैक्स म्यूजियम और जो नाहरगढ़ फोर्ट है वो, और उसके साथ ही वंस अपॉन अ टाइम, ये तीनों बहुत ही मशहूर जगह है यहाँ की। अगर आप आएँ तो बिल्कुल आपको ज़रूर से ज़रूर इन तीनों चारों जगहों पर ज़रूर जाना है। तो चलिए हम पहले कवर करते हैं रंग दे बसंती पॉइंट, और आपको दिखाते हैं वो मशहूर स्पॉट। यहाँ से सुपरस्टार आमिर खान ने छलांग लगाई थी और इस जगह को और ज़्यादा मशहूर कर दिया था। तो चलिए पहुँच गए हम रंग दे बसंती पॉइंट पे, यानी कि जो यहाँ की फेमस जगह है, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ है यूथ के बीच में, वहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये इन्हें हम स्टेप वेल कहते हैं, या आमतौर पर अगर हम लोकल भाषा में कहें तो इन्हें बावड़ी कहा जाता है, जहाँ पर कि पानी स्टोर किया जाता था। पहले के ज़मानों में दोस्तों ये पानी को स्टोरेज करने का एक अपना सिस्टम था, जहाँ पर कि इंटरनल फिल्टर्स के थ्रू यहाँ पर बारिश का पानी छोटी छोटी नालियों से होते हुए इस टैंक में, यानी कि इस बावड़ी में जमा होता था,
और उसके बाद शहर या आसपास के लोग इस पानी का इस्तेमाल करते थे। तो पुराने समय में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त एक तरह का जो तंत्र है, जो पूरा सिस्टम है, वो उन लोगों ने मेंटेन किया हुआ था। तो चलिए आगे हम चलते हैं, और यहाँ से मैं जंप मार के नहीं बताऊँगा जहाँ से आमिर खान ने जंप मारी थी, हम आपको स्पॉट पे लेकर के चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। हालांकि पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया, बारिशों के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये वाकई बहुत ज़्यादा गहरा है। और यहाँ से आप जयपुर का भी नज़ारा ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यहाँ नज़ारा है जयपुर का। जयपुर शहर पूरा यहाँ से दिख रहा है, और ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी स्लिपरी हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से नीचे उतरना होगा। और हालांकि दिन का टाइम है तो लोग यहाँ पर कम हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है या बिल्कुल सुबह की बात करें तो अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो स्पॉट है जहाँ से आमिर खान ने छलांग लगाई थी और इस स्पॉट को मशहूर किया था। यहाँ आप देखिए, ये स्टेप वेल है, यानी कि जो सीढ़ी नुमा जो बावड़ी जिसे हम कहते हैं, या जो टैंक्स है वो आप देख सकते हैं। और ये पानी का लेवल फ़िलहाल बहुत ही कम है और ज़्यादा साफ़ पानी यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये पानी का बहुत एक अच्छा सोर्स हुआ करता था यहाँ पर। तो झरोखे, जी हाँ, जो कि राजस्थान के फोर्ट्स की एक पहचान है। यहाँ आप देखिए, ये नाहरगढ़ फोर्ट की जो छतरी है, ये इस बावड़ी के पास में झरोखा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जयपुर शहर तो दिखता ही है। और साथ ही यहाँ से देखिए, ये पीछे जो रास्ता है, ये पतला पतला जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये हाथियों और घोड़ों के चलने का रास्ता था, जिस पे चढ़ करके ये हाथी और घोड़े सीधा नाहरगढ़ फोर्ट में, नाहरगढ़ किले में यहाँ पे जा सकते थे। ये सीढ़ियों पर जाकर के थोड़ी और, ये जिस रेंज की मैंने बात की थी, यहाँ पर जो सिक्योरिटी वॉल की बात की थी वो पीछे है। और दोस्तों सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये अब फोटो डेस्टिनेशन भी हो चुका है। जयपुर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्री वेडिंग शूट, अपने बर्थडे प्लान्स या अपने दोस्तों के साथ जो गैदरिंग है उसको यहाँ पर करते हैं। तो वाकई इसकी अलग एक इम्पॉर्टेंस है यूथ के बीच में। तो अब उस सिक्योरिटी वॉल यानी कि जो सुरक्षा की दीवार थी उसके बिल्कुल पास में हम आ गए हैं, जिसने इस नाहरगढ़ फोर्ट को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये आइए दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं। इस वॉल के पास जो है, इस वॉल के अंदर ये झरोखे हैं, खिड़कियां हैं, जो एक तरीके से बाइनोकुलर्स का काम करती थी। और इसमें से जो सैनिक थे वो अपने हथियारों के ज़रिए, अपने तीरों के ज़रिए, अपनी बंदूकों के ज़रिए नीचे अगर कोई भी दुश्मन है उस पर डायरेक्ट अटैक यहाँ से कर सकते थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर का यहाँ पर नमूना है। हाइट आपके पास में है और उसका पूरा फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, ये इस कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने यहाँ पर देखा है। और इसके साथ ही हम बावड़ी के दूसरे वाले एंगल पे हैं। ये ग्रीनरी तो है ही है, और साथ में अगर आप आते हैं तो ये उस बावड़ी यानी कि जो स्टेप वेल है उसका दूसरा एंगल आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको हाइट का अच्छा खासा आइडिया यहाँ से हुआ होगा। तो रंग दे बसंती पॉइंट के बाद अब हम सीधा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ में बढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअल फोर्ट है। और ये उसका एंट्रेंस गेट है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, जिसे कि हम ताड़ी गेट भी कहते हैं। इसका नाम है ताड़ी गेट, और ये पीछे डिटेलिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ताड़ी गेट को हमने क्रॉस कर लिया है और अब उस कैंपस में हम आ गए हैं। नाहरगढ़ फोर्ट के कैंपस में आप देख सकते हैं, ये गेट है जो हमने क्रॉस कर लिया है। और उसके साथ ही ये टिकट काउंटर है, जहाँ से आपको टिकट परचेज करनी है। अगर आप इंडियन हैं तो आपके लिए 50 रुपीज़ हैं, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 5 रुपये आपको यहाँ पर टिकट देना होगा। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तोपों के स्ट्रक्चर हैं, और इसके साथ ही ये नाहरगढ़ फोर्ट की जो एंट्री है ये उसका गेट है। जो दोस्तों इस गेट के अंदर अगर हम घुसते हैं तो उसके बाद काफ़ी कुछ अंदर पूरा फैला हुआ है, और इसका नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इससे जुड़े हुए बहुत से जो अनजाने फैक्ट है वो हम आपको बताएंगे। 1734 में नाहरगढ़ फोर्ट को बनाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय की तरफ से, और इसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि दुश्मनों से बचाव कैसे किया जाए, और उसके साथ ही अगर अटैक होता है शहर पर तो इन हाइट्स का फ़ायदा उठा करके जो रेंज है, रेंज पर जो सिक्योरिटी वॉल है वो लगा करके, और किस तरह से उन पे अटैक किया जा सकता है, किस तरह से उनके हमले को नाकाम किया जा सकता है। नाहरगढ़ फोर्ट यहाँ पर अगर हमको, तो नाहर का मतलब होता है चीता यानी कि शेर। तो अगर नाहरगढ़ का मतलब है उनका जो गढ़ है, यानी कि उनके जो रहने की जगह है, उसको यहाँ पर कहा जाता है। क्योंकि अरावली ये रेंज है, उसके साथ ही ये पूरा जंगली इलाका है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा फॉरेस्ट है, और जंगल के साथ साथ ये एक एकांत में जगह थी। तो यहाँ पर अक्सर जो दुश्मनों से युद्ध करने की या फिर जो अलग अलग तरह की रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। तो दोस्तों अपने आप में बेजोड़ और बहुत ही मजबूती का ये एग्जाम्पल है।
और ये इसकी हिस्ट्री रही है कि अभी तक एक बार भी इस फोर्ट पर अटैक नहीं हुआ है, इस फोर्ट पर हमला नहीं हुआ है, तो हारने का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शायद इतने साल पहले की जो इंटेलिजेंस थी वो बहुत दूर का एक विज़न रखते थे और उसके साथ ही उसी विज़न के साथ में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो चलिए हम फोर्ट में एंटर कर चुके हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे 7 रानियों के महल के बारे में, जो इस फोर्ट की शान है और सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 द्वार हैं, यहाँ पे 7 गेट हैं, जो कि 7 रानियों के जो निवास है उसको यहाँ पे दर्शाता है। और इसके अलावा ये सूर्य प्रकाश हिस्सा है, इस साइड जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है, और जो सीधे हाथ वाला हिस्सा है उसे चंद्र प्रकाश कहा जाता है। साथ ही एक लाल पत्थर की एक जो कि बहुत ही मशहूर है, ये एक बहुत ही खूबसूरत कलाकृति यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे पैटर्न में इसको यहाँ पर सजाया हुआ है दोस्तों। तो 7 रानियों का महल हमने देखा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्ट के अगले हिस्से में। और फोर्ट के हर हिस्से को एक अलग नाम दिया हुआ है, जैसे आपने देखा सूर्य और चंद्र प्रकाश, और ये जो हिस्सा है ये ललित प्रकाश है और ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं प्रथम तल की तरफ ये रास्ता है और इस गेट से एंटर करते हुए हम देखते हैं ललित प्रकाश। तो ललित प्रकाश में घुसने के बाद अगर आप देखेंगे तो आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ राजस्थान के जो मशहूर चीज़ें हैं उनका भी यहाँ डिस्प्ले है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये स्पाइसेस जो मशहूर राजस्थान के मसाले हैं वो शोकेस किए हुए हैं और जिनके कि ये बहुत ही प्रीशियस और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि इस तरफ में इनको डिस्प्ले में रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। तो आगे बढ़ते हुए हमने देखे हैं दोस्तों, ये एक खूबसूरत मैं कलाकृति आपको कहूँगा, इतनी शानदार तरीके से हैंड पेंटेड ये पूरी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं नज़दीक से। उसके अलावा छोटे छोटे कक्ष हुआ करते थे आराम करने के लिए, और ये झरोखे जिनसे आप हवा और रोशनी दोनों इस कक्ष में आती थी। चलिए अब ग्राउंड फ्लोर को कवर करने के बाद बारी आती है फर्स्ट फ्लोर की। हम वहाँ जानते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है, क्या कुछ अनोखा है यहाँ पर, और इन सीढ़ियों के ज़रिए हम ऊपर पहुँचते हैं। थोड़ी संकरी सीढ़ियाँ हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर हम लोग पहुंच चुके हैं और उसके साथ ही देखिए किस तरह का आर्किटेक्चर है। और साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पुराने ज़माने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये किस तरह से बारिश के पानी को बाहर करता था, वाकई अपने आप में बहुत ही शानदार एक सिस्टम बनाया हुआ था। उसके अलावा दोस्तों जो छत है, हम छत की तरफ में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं छत को, और उसके लिए हम सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ पे ताज्जुब करेंगे कि क्यों सीढ़ियों को इतना छोटा बनाया गया। उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हुआ करता था कि अगर कभी भी दुश्मन आपका अटैक करता है तो एक वक्त पे एक ही हो, यानी कि अगर वो आएंगे तो सिर्फ एक लाइन से आएंगे, तो ताकि सामने से उन पर अटैक किया जा सके। एक साथ बहुत सारे लोग आपके किले में अगर घुस जाते हैं तो ऊपर ना आ पाए, उसके पीछे ये लॉजिक है। आइए आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी सकरी सी सीढ़ी है। आप यहाँ देख लीजिए, हम एक इंसान से ज़्यादा एक बार में नहीं निकल सकते, तो आपको बहुत ध्यान से ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है। तो अब हम नाहरगढ़ फोर्ट की छत पर आ चुके हैं, रूफ पर, और ये कॉरिडोर मैं आपको घुमाता हूँ। आप मेरे साथ साथ आइए और आपको बताता हूँ मैं ये खूबसूरत छतरियाँ, ये पूरे आप रूफ पे देख सकते हैं, ये बेहद खूबसूरत लगती हैं। और शायद जयपुर के फोर्ट्स इसीलिए पूरे दुनिया में इतने मशहूर है कि एक अलग तरह का एक आर्किटेक्चर यहाँ पर जो टेक्सचर है वो आपको देखने को मिलता था। इंडो यूरोपियन मिक्स होता था यहाँ पर, जो शैली है ये आप देख सकते हैं। पूरे जो फोर्ट है, इतनी प्यारी यहाँ पर ये छतरियाँ लग रही है। और इसके अलावा भी जयपुर शहर हमेशा की तरह यहाँ से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम साफ़ दिख रहा है। तो वाकई यहाँ पर आना, और यहाँ पर अगर आप आधा घंटा भी गुजारते हैं, आपको वाकई बहुत एक सुकून यहाँ लगेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत ख़ास जगह है ये। और साथ ही साथ यहाँ पर सैलानी जो लोकल जयपुर के हैं और जो बाहर से सैलानी है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और
कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी आपको बताई और साथ ही हमने सैर कराया पूरे फोर्ट का आपको। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप यस इन्फीवे को सब्सक्राइब करिए और अपने जो ट्रैवलर फ्रेंड्स हैं उसके साथ, उन लोगों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है, इसी तरह से रिसर्च कर रही है ताकि नया से नया कंटेंट आपके पास में पहुंच पाए। तो आज की ट्रिप में बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसी शानदार डेस्टिनेशन के साथ और कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।